अगर आपका भी बाबा श्याम में अटूट विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची कहानी है विश्वास का चमत्कार, मोहन और बाबा श्याम की कहानी, जो केवल शब्दों का माया जाल नहीं बल्कि अटूट विश्वास और दिव्य कृपा का जीवित प्रमाण्य है। यह कहानी बताएगी कि कैसे जब जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी एक शक्ति हमें थाम लेती है, हमारे श्याम बाबा। राजस्थान के सीकर जिले से कुछ दूरी पर बसा एक गांव सावरपुरा। यह गांव सालों से सूखे की मार झेल रहा था। मिट्टी फटी हुई, कुएं सूखे और लोगों के चेहरे पर निराशा की परत। इसी गांव में रहता था मोहन, एक गरीब किसान। उसकी पत्नी राधा और 2 बेटियां किरण और प्रीति उसका छोटा सा संसार था। मोहन के दादाजी हर साल खाटू धाम जाते और बाबा श्याम की कृपा के किस्से सुनाते थे। मोहन का भी बाबा में अटूट विश्वास था। हर साल वह नंगे पैर बाबा के दर्शन करने जाता और एक ही मन्नत मांगता, बाबा मेरे खेत को फिर से हरा कर दो। लेकिन 5 सालों से बारिश ने जैसे गांव से रिश्ता ही तोड़ लिया था। फसलें सूख गई, मवेशी मर गए और भूख ने घर को चैन छीन लिया। एक रात राधा ने कहा, मोहन अब तो लगता है बाबा भी रूठ गए हैं। ये शब्द मोहन के दिल में तीर की तरह चुभे। उसका विश्वास डगमगाने लगा। क्या सच में बाबा ने उसे साथ छोड़ दिया? आखिर उसने निर्णय लिया, वह शहर जाएगा मजदूरी करने। सुबह उसने उठा और अपने खेतों को आखिरी बार देखा और मन ही मन बोला, बाबा मुझे माफ करना, मैं हार मान रहा हूँ। छोटी सी बेटी प्रीति ने पूछा, बाबा आप कब लौटोगे? मोहन ने उसे गले लगाया और कहा, जल्दी आऊंगा बेटा। शहर की जिंदगी उसके लिए एक नया संघर्ष थी। दिन भर ईंटें ढोना और रात में भूखे पेट नींद ढूंढना। हर शाम वह अपने परिवार और खेतों को याद करता। धीरे धीरे उसका विश्वास टूटने लगा। एक दिन उसने अपने रिश्तेदार रमेश से कहा, रमेश लगता है बाबा अब मेरी सुनते नहीं। रमेश मुस्कुराया, बाबा किसी को नहीं छोड़ते मोहन, शायद तुम उन्हें गलत जगह ढूंढ रहा है। इसी दौरान फागुन मेला आने वाला था। भजन मंडली के लाउड स्पीकर से हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा सुनाई देता और मोहन का दिल कांप उठता। पैसे नहीं थे, मन में इच्छा जाग उठी, एक बार फिर बाबा के दरबार जाऊं। उसने निश्चय किया, चाहे कितने भी कष्ट हो वह पैदल ही खाटू धाम जाएगा। यात्रा शुरू हुई। दिन की तपती धूप और रात की हड्डी गलाने वाली ठंड और पैरों में छाले। 3 दिन बाद उसकी हिम्मत टूटने लगी। तभी उसने देखा दूर से एक भजन मंडली आ रही है। मुखिया एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसकी आंखों में अद्भुत शक्ति थी। उन्होंने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? मोहन ने कहा, खाटू धाम, लेकिन अब हिम्मत नहीं बची। बुजुर्ग बोले, हिम्मत मत हार बेटा, यह बाबा की राह है। यहाँ हर कदम पर बाबा साथ होते हैं। मोहन उसके साथ जुड़ गया। भजन मंडली के साथ चलते हुए उसे बरसों बाद शांति का अनुभव हुआ। एक रात मोहन ने सबको अपनी कहानी सुनाई। बाबा ने मुझे छोड़ दिया, खेत सूख गए, परिवार भूखा है। बुजुर्ग ने कहा, बाबा कभी किसी को छोड़ते नहीं, तुम ही उनसे दूर चले गए थे। ये सब उनकी लीला है ताकि तुम सच्चे विश्वास को समझ सको। अगली सुबह यात्रा के दौरान वे एक सूखे कुएं के पास से गुजरे। गांव वालों ने कहा, ये कुआं दशकों से सूखा है। तभी सबके सामने कुएं के
तल से अचानक पानी का स्रोत फूट पड़ा। सबके चेहरों पर आश्चर्य और श्रद्धा का मिला-जुला भाव था। गांव वाले बोले, ये श्याम बाबा का चमत्कार है। मोहन की आंखें भर आई। उसे लगा बाबा ने उसका सुन लिया। यह चमत्कार उसके विश्वास को फिर से जगा दिया। कुछ दिनों बाद वह खाटू धाम पहुंचा। मेले की भीड़, भजनों की गूंज और हवा में अगरबत्तियों की खुशबू, सब कुछ दिव्य था। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। जैसे ही उसने खाटू श्याम जी के दर्शन किए, उसे लगा जैसे बाबा स्वयं कह रहे हो, मैं जानता था तू आएगा मेरे लाल। मोहन घुटनों के बल गिर पड़ा। बाबा, मैंने गलती की, मुझसे मेरा विश्वास मत छीनो। क्षण भर में उसका सारा बोझ उतर गया। वह लौटते समय पहले जैसा गरीब नहीं था, अब उसके पास था अटूट विश्वास। जब मोहन अपने गांव लौटा तो उसने देखा धरती हरी हो चुकी थी, आसमान से बारिश बरस चुकी थी और उसके खेतों में नई फसलें उग आई थी। गांव वाले बोले, मोहन, तेरे जाने के बाद ही ऐसी बारिश हुई है जो बरसों से नहीं हुई थी। मोहन की आंखें भर आई। ये बारिश पानी की नहीं, बाबा की कृपा की है। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। उसने फिर से खेती शुरू की और हर साल खाटू धाम जाकर बाबा को धन्यवाद देता। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब सब कुछ खत्म लगता है तब भी बाबा श्याम हमारे साथ होते हैं। बस हमें अपने विश्वास को टूटने नहीं देना चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो बस आप टेंशन मत लीजिए, आप बाबा पर विश्वास रखिए। आपका विश्वास कभी भी बाबा टूटने नहीं देंगे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बाबा की अगली लीला आपसे छूट ना जाए। तो मिलते हैं ऐसे ही अद्भुत और चमत्कारिक वीडियो में।